दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर मामा और मोदी के बीच में ठन गई है। एक तरह के शीत युद्ध वाली स्थिति पैदा हो चुकी है, जहां पर ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर काफ़ी कुछ जो है वो होने की या चलने की संभावना लग रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए और इसको पूरा देखिए। बहुत सारे उठा पटक के बाद में फाइनली जो है मोदी जी के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, इनके इच्छा से और इनकी मर्ज़ी से, और एक नाम जो है वो निकल कर के सामने आता है मोहन यादव का, जिनको कि मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और एक बहुत ही तजुर्बेकार और एक बहुत ही कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, उनको किनारे कर दिया जाता है। और अब जब मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला पार्टी हाईकमान यानी कि मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिया है, तो इस चीज़ को लेकर के मार्केट में कई तरह की थियरी चल पड़ी है। जैसे कि कुछ लोगों का अब ये कहना है कि मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना करके नरेंद्र मोदी ने, है ना, यादव वोट बैंक को साधने का कोशिश किया है, ओबीसी के जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश किया है। और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव या बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के एक काट के रूप में एक नेता पैदा किया है। इस तरह का मानना है कुछ लोगों का। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यही तो पार्टी नेतृत्व होता है, यही तो पार्टी का अनुशासन होता है कि पार्टी हाईकमान जिस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगा दे वही जो है निर्णय बन जाता है, और बाकी सभी नेताओं को उसको मानना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और बाकी जो पार्टियां हैं देश के अंदर उनको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। लेकिन दरअसल जो मामला है, जो हकीकत है ना, वो हकीकत इन सभी चीज़ों से कोसों दूर है। ये जो थ्योरी मार्केट में चल रही है, इसका उस हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर का डर है जो ये सब चीज़ें करवा रहा है। अब ये डर कैसा है, इसको भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दरअसल ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो ये जोड़ी है, ये जोड़ी अपने आसपास में ऐसे नेताओं का एक समूह इकट्ठा करना चाहती है, या ऐसे लोगों को ऊपर प्रमोट करना चाहती है जो कि पूरी तरीके से इनके आगे नतमस्तक हो, जो इनकी जी हुजूरी करें, जो इनके चरणों में हमेशा लौटते रहें। इनसे आंख मिला करके सवाल करना तो बहुत दूर की बात है, ये मोदी शाह के आदेश के बिना सांस भी नहीं ले पाए। इस तरह के नेताओं को नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 3 राज्यों के अंदर बेशक से बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि 2024 के अंदर चुनाव जीत ही जाएंगे। इस चीज़ की श्योरिटी नरेंद्र मोदी को नहीं है, अमित शाह को नहीं है। उनको कहीं ना कहीं ये मन में संदेह है, शंका है, डर है कि 2024 का चुनाव हम लोग हार सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं हो। तो वैसी स्थिति में क्या होगी कि अगर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है, तो फिर वैसी स्थिति में ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को किनारे करके बीजेपी के किसी और नेता को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया जाए, या उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और यही डर जो गुजरात के 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और शाह, इनके मन में है। और इसीलिए ये लोग उसके पहले ही ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मेरे बराबर में आकर के कोई खड़ा हो सके, उसके पहले ही उसको साइड लाइन कर दो, उसकी पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म कर दो, उसको बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भेज दो।
उस चीज़ से बचने के लिए ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं कि अचानक से आज हो रही हैं, बल्कि इसकी प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार के वक्त में भी किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन किया गया था। वो तो आखिर के दिनों में चुनाव से ठीक पहले इनको थोड़ा बहुत कमान दिया गया और उसी का यह नतीजा था कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया। ये शिवराज सिंह चौहान की ही देन थी और उन्हीं के नाम पर इनको वोट मिला था। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उसी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया गया। और इस चीज़ से न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान दुखी हैं, बल्कि उनके जो समर्थक हैं वो भी दुखी हैं। आज आप सब ने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवराज सिंह चौहान ने किया तो एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मैं दिल्ली काम मांगने के लिए जाऊं, उससे बेहतर यह होगा कि मैं मर जाऊं। ये जो बयान है, ये अंदर की जो गुस्सा है, अंदर का जो झुंझुलाहट है, कहीं ना कहीं वो बाहर निकल करके आज आया है। और एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है उन्होंने जो पार्टी हाईकमान है उसको ये बता भी दिया है, ये मैसेज भी दे दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं दिल्ली नहीं आने वाला हूँ, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा सकता। तो एक तरह से ये एक पार्टी के लोगों को ओपन चैलेंज भी है। और सबको पता है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो एक बहुत ही बीजेपी के अंदर बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, उनको किनारे लगा दिया गया ताकि वो ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के कंपटीशन में आ जाए। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है। आपको ये चीज़ भी जानना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है और मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीटें हैं। और चुनाव के बाद, इवन रिजल्ट आने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान कई मौक़ों पर ये बोले कि मैं 29 की 29 सीटें जीत करके बीजेपी की झोली में डालना चाहता हूँ। मैं दावा करता हूँ कि मैं 29 के 29 सीटें जीत जाऊँगा और मोदी जी को दे दूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनको सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। तो क्या ये संभव है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कोई बड़ा गेम हो सकता है? राजनीति में कुछ भी संभावित है और अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति के अंदर जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं है और जो चीज़ दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। सामने कुछ और हो रहा होता है, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा होता है। तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें हैं, जिसको कि क्या वो शिवराज सिंह चौहान के बगैर जीत पाएंगे या उनके जो नए नवेले जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो कितनी सीटें नरेंद्र मोदी को जिता करके देंगे 2024 के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, उसको देख करके ये लग रहा था कि उन्होंने ये अंदर ही अंदर ठान ली है कि हम पार्टी से बगावत करेंगे और नरेंद्र मोदी को इसका सबक सिखा देंगे। तो ये नरेंद्र मोदी का डर है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के अंदर कोई भी नेता उनके बराबरी कर सके, कोई भी नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक फटक पाए। उससे पहले उसको फिनिश कर दो, उसको ख़त्म कर दो। और इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा दिया गया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब चीज़ों को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर हमसे शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।